हालेलुया, आमेन। तो जैसा दूसरा इतिहास उसका 7वां वचन 13 और 14 हमने पढ़ा, वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि अगर परमेश्वर किसी राज्य के ऊपर, वो जो वचन है वो राज्य के लिए, परिवारों के लिए, हमारे जीवन के लिए लागू होता है। अगर किसी के जीवन में, अगर आपके परिवार में स्वर्ग बंद हो चुका है, स्वर्ग बंद होना मतलब आर्थिक जो पैसों में और फाइनेंसेस में कोई भी छुटकारा नहीं होना, आमेन। और टिड्डिया सब कुछ खा लेना मतलब जो कुछ भी हमारे हाथ में आता है उसका लाभ नहीं उठा पाते हो, आप उसका आनंद नहीं उठा पाते हो। परमेश्वर ऐसा देता है तभी उसका आनंद हम उठाते हैं। हालेलुया, शांति हमें मिलती है, खुशी हम उठाते हैं। अगर वो सब चीज़ें, हम कुछ भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ खा ले रहा है, टिड्डियाँ खा ले रही है, बढ़ोतरी नहीं है चीज़ों में, और अगर जीवन में बीमारी है, बलहीनता है, हालेलुया, ऐसी सब चीज़ें, तो एक बात हमें समझना है कि हमें अपने आप को नम्र करके, परमेश्वर के रास्तों को जानकर, उसके दर्शन को जानकर, अपने बुरे कामों से, गलत कामों को जांच कर, वो गलत कामों और बुरे कामों से दूसरी तरफ फिरना बहुत ज़रूरी है और प्रार्थना करना ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर वो लोग को वचन देना चाहता है जो लोग के जीवन में ऐसे सब प्रॉब्लम है, ये सब एरियाज़ में प्रॉब्लम है, परमेश्वर के सामने नम्र होकर प्रार्थना करना शुरू करो अपने जीवन के लिए और अपने परिवार के लिए। हालेलुया। जब भी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम देखते हैं दानियल के किताब में, दानियल जो था वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के आवाज़ को दर्शन देखने वाला व्यक्ति था। फिर भी उसने देखा कि उसका देश जो है वो बेबीलोन के देश के द्वारा बंदी बन चुका है। इज़राइल का देश, जूडा का देश तबाह हो चुका था और सभी लोग जो है बेबीलोन के देश में बंदी बनकर वहाँ पर रह रहे थे। हालेलुया। उसने देखा कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, उसको एक अच्छा जॉब था, राजा के पैलेस में वो काम करता था। हालेलुया। फिर भी उसके दिल में जो है अपने देश इज़राइल के लिए एक बोझ था। हालेलुया। उसको पता था कि इज़राइल बंदी बनकर नहीं रह सकता। हालेलुया। उसको दानियल के, भले ही दानियल को पगार आ रहा था, उसका एक अच्छा जॉब था, पर वो अपने देश को ये बंदी बनकर, देश जो है उसका बंधन में था। हालेलुया। वो बोझ उसके अंदर सता रहा था, इसलिए उसने क्या किया, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, पर उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, मैंने और मेरे देश के लोगों ने आपके खिलाफ पाप किया है। हालेलुया। मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। उसने उपवास किया और अपने देश के लिए अपने जीवन को जांचा और अपने देश के लिए मांगने लगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको भविष्यवाणी दी कि इतने सालों बाद इज़राइल के लोग वापस से अपने देश में जाएंगे और सभी चीज़ों को मैं पुनर्स्थापित करूंगा। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमारा जीवन ऐसे एक परिस्थिति में है जहां पर हम लोग हर एक चीज बंधन लगता है, हर एक चीज अगर बांधा हुआ लगता है, कुछ भी चीज खुला हुआ नहीं लगता है, अगर ऐसा लगता है कि हमारा मन खुला हुआ नहीं है, हमारे मन में आनंद नहीं है, शांति नहीं है, कुछ भी चीज आता है वो बढ़ोतरी में नहीं आता है, जीवन शरीर में बलहीनता है, मन में बलहीनता है, हालेलुया, तो हमको अपने आप को परमेश्वर के सामने लाके नम्र होकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ध्यान से सुनने, जो दीनता और नम्रता है वो लोगों के सामने हमें नहीं दिखाना है, वो परमेश्वर के सामने हमें दिखाना है। हालेलुया। मैं सबसे नम्र और दीन व्यक्ति हमारा यीशु मसीह था। हालेलुया। सबसे नम्र और दीन वो था। फिर भी बाइबल जब भी हम लोग पढ़ते थे, फरीसी लोग जो थे, अपने आप को धार्मिक जो लोग समझते थे, रिलीजियस लोग जो थे, उन लोग को लगता था कि ये यीशु, उन लोग बोलते थे ये यीशु घमंडी है, ये यीशु कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, ये यीशु जो है घमंडी है, ये नम्र नहीं है। हालेलुया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु जानता था कि मेरी नम्रता और दीनता इन लोगों के सामने नहीं है, मेरी नम्रता और दीनता है जो है वो परमेश्वर के सामने है। हालेलुया, आमेन। आप जो काम करते हैं वो लोगों के सामने साफ दिखाने की कोशिश मत करो। हालेलुया। चर्च के पास्टर के सामने अपने कामों को अच्छा दिखाने की कोशिश मत करो, आप परमेश्वर के सामने काम करो। हालेलुया। आप जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर के आंखों के नीचे करो। आप जो कुछ भी करते हैं आप पहले परमेश्वर की तरफ देखो, परमेश्वर से पहले पूछो, परमेश्वर क्या ये मैंने किया, क्या आप इससे खुश हो? हालेलुया। क्या आप इससे आनंदित हो? जब भी परमेश्वर के सामने हम अपना हर एक काम करते हैं, हालेलुया, हमारे जीवन में हमेशा आनंद और सैटिस्फैक्शन, संतुष्टता रहता है। हालेलुया। देखिए, ध्यान से सुने, बाइबल ऐसा कहता है, पौलुस गलीतियों की किताब में कहता है कि अपने कामों को दूसरे के कामों से कंपेयर मत करो, तुलना मत करो। हालेलुया,
आमेन। अपने कामों को खुद ही जांचो, हालेलुया, और अपने में ही खुशी पाओ, हालेलुया, आमेन। कई लोग क्या करते हैं, लोगों के सामने काम करने की कोशिश करते हैं, बॉस को खुश करने की कोशिश करते हैं, हालेलुया। ऑफिस में जो बॉस है उसके सामने काम करके खुश करने। अब लोगों को खुश मत करो, लोगों के सामने मत काम करो। परमेश्वर जो स्वर्ग में, उसके आंखों के नीचे काम करो, उसके दृष्टि के नीचे काम करो, क्योंकि लोग आपको प्रतिफल नहीं दे सकते। असली जो प्रतिफल आता है वो स्वर्ग से आता है। असली जो प्रमोशन आता है, प्रतिफल आता है, वो परमेश्वर के थ्रोन से आता है, उसके सिंहासन से आता है, उसके तरफ से आता है। क्या आप समझ रहे हो? हालेलुया, आमेन। तो जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसका नम्रता का मतलब, कई लोग समझते हैं लोगों के सामने अच्छा बनना, हालेलुया, लोग मेरे बारे में अच्छा बोलना चाहिए, हालेलुया, लोग समझना, लोग बोलना चाहिए, हाँ ये ब्रदर इतना सॉफ्टली बात करता है, इतना ये है, हमेशा प्रार्थना करते रहता है, लोगों के सामने बनना। पर लोगों के सामने कोई नम्रता नहीं होता। दीनता, असली दीनता परमेश्वर के सामने होता है, हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, अगर ये सब समस्या आपके जीवन में, स्वर्ग अगर बंद हो चुका है आपके जीवन में, आपके परिवार में, अगर कुछ भी आप कमाते हो, कुछ भी आप करते हो, ऐसा लगता है कि बढ़ोतरी नहीं है, ऐसा लगता है कि कुछ आके वो उस चीज़ों को खा लेते हैं, अगर जीवन में बीमारी है और बलहीनता है, परमेश्वर के सामने नम्र हो जाओ, परमेश्वर के सामने आओ, दीन होकर, उसके रास्तों को जानकर सिर्फ प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर आपको चंगाई देगा और आपको, आपके जीवन में, आपके परिवार में सभी चीजों को पुनर्स्थापित करेगा, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? हालेलुया। मैं परमेश्वर आज आपको वचन देना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने आओ, उसके सामने नम्र हो जाओ, बोलो परमेश्वर मैं आपको जानना चाहता हूं, अभी आपके रास्ते मेरे सामने प्रकट करो, मैं अपने बुरे विचारों से, कामों से मैं अपना मन फिराता हूं, और प्रार्थना करो, देखो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार को कैसे बदलने चालू करता है, हालेलुया। क्या सब लोग समझ रहे? परमेश्वर, सबसे बड़ा छुटकारा इसी में ही है प्रियो, हालेलुया। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा छुटकारा, सबसे बड़ा चमत्कार आपके परिवार में तभी होगा जब भी आप अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करोगे। परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, आपके परिवार को बदल देगा, हालेलुया। अगर आप बोलते हो ब्रदर मेरे जीवन में छुटकारा चाहिए, चमत्कार चाहिए, आप परमेश्वर के सामने नम्र होकर उसको ढूंढो और प्रार्थना करो, हालेलुया। चमत्कार और छुटकारा आपके जीवन में जरूर होगा, हालेलुया। और एक वचन में हम लोग जाएंगे, सब लोग सुन पा रहे? दानियल का किताब उसका 10वां अध्याय 12वां वचन। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को चिन्ह किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ, हालेलुया, आमेन। सभी लोग ने वचन सुना। यहाँ पर लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, ये कौन कह रहा है? स्वर्गदूत कहता है, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तू ने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उस दिन तेरे वचन सुने गए, हालेलुया, और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूँ, हालेलुया। क्या आप ये वचन बहुत सामर्थ्य है मेरे प्रियो। स्वर्गदूत स्वर्ग से दानियल के पास आता है, उसके कई दिनों के प्रार्थना के बाद वो आता है, हालेलुया। और दानियल को वो ये कहता है कि दानियल तू डर मत, क्योंकि जब पहले दिन से तूने 20 दिन पहले, 21 दिन पहले, वो पहला दिन से जब भी तूने अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर के रास्तों को समझने की चाहत रखी, इच्छा रखी, उसी दिन से तेरे हर एक शब्द परमेश्वर सुन रहा है, हालेलुया, आमेन। क्या आप चाहते हैं आपके प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचे, परमेश्वर के कानों तक पहुंचे, हालेलुया। परमेश्वर के रास्तों को जानकर, उसके हृदय को जानकर अपने आप को नम्र कर दीन कर प्रार्थना करना शुरू करे, हर एक शब्द परमेश्वर तक पहुंचेगा और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को कार्य करने के लिए भेजेगा। यही दानियल के जीवन में हुआ, हालेलुया। यही सेम चीज दानियल के जीवन में हुआ, हालेलुया। और दानियल जो है, हो सकता है 21 दिनों के बाद दानियल को ऐसा लग रहा है क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है,
परमेश्वर ने अपना एक कंफर्मेशन भेजा, अपने एक स्वर्गदूत को भेज के। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग अपने आप को दीन करके प्रार्थना करते रहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर को ढूंढते रहते हैं, परमेश्वर के रास्तों को समझने की चाहत रखते, इच्छा रखते, जब भी उन लोग का मन जो है निराश होता है, उनको ऐसा लगता है, डाउट आता है, शंका आता है, अरे पर कुछ हो रहा है कि नहीं, परमेश्वर जरूर उनको कंफर्मेशन भेजता है। हालेलुया। डैनियल के जीवन में भी ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को वहां पर भेजा और डैनियल से उस स्वर्गदूत ने कहा कि मत डर, टेंशन मत ले, चिंता मत कर। पहले ही दिन से जब भी तू प्रार्थना करना शुरू किया है, हर एक शब्द परमेश्वर सुन रहा है और परमेश्वर ने कार्य करना शुरू कर दिया है। हालेलुया, आमेन। आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को नम्र करके, दीन करके, परमेश्वर के रास्तों को जानकर, अपने आप को, अपना मन फिराकर अगर आप प्रार्थना करते हो, हर एक शब्द जो है परमेश्वर के कानों तक आपका पहुंच रहा है। हालेलुया। आपका हर एक शब्द परमेश्वर के कानों तक पहुंच रहा है, हर एक प्रार्थना परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना के वजह से, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, स्वर्गदूत क्या कहता है, और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूं। हालेलुया। और आपके वचन के कारण, आपके प्रार्थना में जो वचन आप बोलते हो, आप शब्द जो बोलते हो, आप जो मांगते हो, वो मांगने के कारण, वो बोलने के कारण परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज के कार्य करेगा। हालेलुया। आपके वचन के कारण, आपके शब्दों के कारण परमेश्वर का कार्य सिद्ध होगा और पूरा होगा। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो परिस्थितियों से आप निकल नहीं पा रहे हो, हालेलुया, सालों साल से, आप मसीह बन के 2 साल हो चुका है, अभी भी वो परिस्थिति आपके जीवन में, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने नम्र होकर उसके रास्तों को जानकर प्रार्थना करो। हालेलुया। जरूर परमेश्वर छुटकारा लेके आएगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। और एक बात समझना जरूरी है कि प्रार्थना करते वक्त हमें दीन और नम्र होना, जैसे मैंने कहा, दीन और नम्रता लोगों के सामने नहीं है। हमारा प्रार्थना का जीवन लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। हमारा प्रार्थना का जीवन, हमारा दीनता और नम्रता सिर्फ परमेश्वर के सामने होता है। हालेलुया, आमेन। दानियल जो है परमेश्वर के सामने दीन हुआ, परमेश्वर के सामने नम्र हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होना मतलब क्या? उसका मतलब यह है, परमेश्वर, अभी तक मैं अपने रास्तों पर चलते रहा, मैं यहाँ पर वहाँ पर गया, पर अभी मैं अपने आप को, अपनी गलतियों को मैं समझता हूँ, परमेश्वर मैंने गलती किया है, मैंने पाप किया, मैं आपको समर्पित करता हूँ। हालेलुया। मतलब अपने आप को परमेश्वर के सामने जीरो कर देना, उसको दीनता और नम्रता कहते हैं। हालेलुया। ये कहना कि परमेश्वर, मेरे विचार, मेरा बल, मेरे काम कुछ भी नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया सब कुछ जीरो है, वो सबसे कुछ नहीं हो सकता, मैं सब कुछ त्याग कर आपके सामने आता हूँ, आप कार्य करे परमेश्वर। 100% आपका काम मेरे जीवन में हो, आपका काम मेरे परिवार में हो, आपका रास्ता मेरे जीवन में सिद्ध हो। हालेलुया। उसको बोलते दीनता और नम्रता। जब भी यीशु क्रूस पर जाने से पहले वाली रात वो गेत्सेमनी के बगीचे में था, हालेलुया, उसको पता था उसको क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं उन लोग, उसको मारने वाले, उसको कई सारे घाव उसके शरीर पे आएंगे क्योंकि उसको मारने वाले, कांटों का मुकुट उन लोग पहनाने वाले, उसके शरीर का चमड़ी जो उखड़ने वाला है, लहू बहने वाला है, ये सब चीज़ें उसको पता था कि अगले दिन ये सब होने वाला है। हालेलुया। कौन सा इंसान चाहेगा कि उसके शरीर के ऊपर इतना दर्द और तकलीफ आए? यीशु भी उसकी खुद की इच्छा नहीं थी कि ये सब तकलीफ वो अपने शरीर में ले। हालेलुया। इसके लिए गेत्सेमनी के बगीचे में हो गया। जब भी बाइबल हम लोग पढ़ते, यीशु को क्रूस पे चढ़ाने से एक रात पहले यीशु मसीह गेत्सेमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहा था रात के वक्त। हालेलुया। और उसने ऐसा प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, हो सके तो ये जो सफरिंग का कटोरा है मेरे से ले, मैं ये सफरिंग को, मैं ये क्रूस का जो दर्द है मैं नहीं लेना चाहता, पर आपकी इच्छा होने दो परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं। हालेलुया, आमेन। उसका यीशु देखो कैसा प्रार्थना करता था, परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि ये सब प्लान आपका मेरे लिए है, ऐसा कठिनाई समस्या से मुझे जाना होगा, मैं नहीं जाना चाहता परमेश्वर, पर रहने दो परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं, मेरी ये वाली इच्छा नहीं, पर आपकी इच्छा मेरे जीवन में होने दो। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह खुद परमेश्वर था, वो परमेश्वर जब ही इंसान बना, वो इंसान बनकर क्या हुआ, वो जब यीशु मसीह खुद, उसकी खुद की इच्छा और परमेश्वर की इच्छा के बीच में एक जंग चल रहा था, लड़ाई चल रहा था। हालेलुया। पर यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर के सामने नम्र था, इसके लिए उसने कहा कि परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं, मेरे रास्ते नहीं, आपकी इच्छा सिद्ध होने दो, आपकी इच्छा पूरी होने दो।
हालेलुया। क्या आप ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मुझे नहीं पता आपकी इच्छा क्या है, हो सकता है आपकी इच्छा कठिनाई से कुछ समय के लिए कठिनाई रहेंगे, सफरिंग रहेगा मेरे जीवन में। हालेलुया। कई सारे परेशानियों के द्वारा मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको ग्रहण किया। अगर मैं अपने परिवार वालों को बोलूं कि मैंने आपको ग्रहण किया है, हो सकता है वो मुझे धुतकारे, हो सकता है वो मुझे सताए, पर परमेश्वर आपकी इच्छा ये है कि मैं उनको बताऊं और मैं उनको बताऊंगा, भले ही मुझे वो धुतकारे या सताए, आपकी इच्छा होने दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। अगर आपकी इच्छा है मैं वो धुतकार और सताऊ सहन करूं, मैं आपकी इच्छा के द्वारा जाने के लिए तैयार हूं। क्या उसको कहते हैं नम्रता। हालेलुया। उसको कहते हैं दीनता, कि परमेश्वर आपकी जो कुछ भी इच्छा है वो इच्छा के द्वारा मैं जाना चाहता हूं। हालेलुया। वही रास्तों में मैं चलना चाहता हूं। क्या आप लोग समझ रहे हैं। हालेलुया। जब भी आप ऐसे परमेश्वर के सामने ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे हृदय को लेके, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब भी आपका प्रार्थना सुनता है, आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपके शब्दों को नहीं सुनता है, आपके हृदय से आने वाले शब्दों को सुनता है। वो परमेश्वर आपको बाहरी रूप से नहीं देखता है, वो आपको अंदरूनी रूप से देखता है, आपके अंदरूनी हृदय के विचारों को देखता है। क्या आप समझ रहे हो। हालेलुया। कई लोग मुंह से कुछ शब्द निकालते हैं प्रार्थना पे, पर उनके हृदय में कुछ और ही चलता है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। क्या सभी लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। आमेन। तो परमेश्वर जो है बाहरी रूप नहीं देखता, आपके हृदय के विचारों को देखता है, अंदर क्या है वो परमेश्वर देख सकता है। हालेलुया। प्रार्थना तभी स्वर्ग तक पहुंच सकता है जब भी हृदय से बातें निकलती है, आपके मुंह से नहीं। हालेलुया। यीशु एक वचन में कहता है फरीसियों को, यूहन्ना की किताब में वो वचन है, वो कहता है कि तुम अपने होठों से, अपने मुंह से परमेश्वर को स्तुति करते हो, पर तुम्हारा हृदय परमेश्वर से बहुत दूर हो चुका है। हालेलुया। ऐसा यीशु कहता है फरीसियों को। हालेलुया। अपने होठों से, अपने मुंह से ही परमेश्वर की स्तुति मत करो और हृदय में कुछ और मत रखो। जो भी बात आप करते हो परमेश्वर के साथ, वो हृदय से अंदर से आना चाहिए, सच्चाई के साथ आना चाहिए। हालेलुया। आमेन। क्या सभी लोग समझ रहे। हालेलुया। वैसे ही वो प्रार्थना ही स्वर्ग तक जाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर उन प्रार्थना को सुनता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय और 8वां वचन पढ़ेंगे। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। देखिए ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यहाँ पर लिखा है वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। हालेलुया। परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़कर नीचे उतर गया, किसके लिए, हमारे और आपके लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह जो है पर मनुष्य बना, मनुष्य के रूप को धारण किया। हालेलुया। और अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। दीनता का मतलब क्या, दीन किया और अपने आप को आज्ञाकारी किया। हालेलुया। परमेश्वर के इच्छा को अपना लेना और उस इच्छा और वचन के हिसाब से चलना ही दीनता होता है, नम्रता होता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह खुद भी नहीं चाहता था क्रूस पर जाने के लिए, पर उसने अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, मेरी भलाई नहीं, आपकी इच्छा हो जाए। हालेलुया। आमेन। क्या हम आज वो परमेश्वर के इच्छा को अपनाने के लिए और उस हिसाब से चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। जो व्यक्ति, जो परिवार अपने आप को नम्र करता है, मतलब अपने इच्छा और रास्तों को त्याग कर परमेश्वर के रास्तों और दर्शन को अपनाता है, हालेलुया, अपने रास्तों से, अपने बुरे कामों से अपने मन को फिराता है, परमेश्वर उस परिवार में स्वर्ग को खोलता है। उस परिवार में कभी भी कमी घटी नहीं दिखेगी आपको। उस परिवार में हमेशा स्वास्थ्य और बल दिखेगा उनके शरीर में। उस परिवार में हालेलुया हर एक चीज़ में बढ़ोतरी, आनंद और शांति दिखेगी, क्योंकि वो लोग जो है परमेश्वर के रास्तों को और उसके इच्छा को अपनाए। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हैं। आमेन। हालेलुया। सभी लोग जोर से बोले हालेलुया। आमेन। ये छोटा सा वचन, मैं ज़्यादा वचन एक्सटेंड नहीं करता। जो परमेश्वर ने कहा ये वचन को रिसीव करे। हालेलुया। ये वचन को समझे। हालेलुया। और अपने जीवन में अपने परिवार के लिए प्रार्थना करे, अपने देश के लिए प्रार्थना करे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारत देश में कई सारे बुरे काम बढ़ने जा रहे।
गलत काम बढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। करप्शन और कई सारे ईवल काम, दुष्टता के काम बढ़ने जा रहे हैं। हमारे देश के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हम जो परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, हमें अपने आप को दीन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे देश को परमेश्वर चंगाई दे। हालेलुया, आमीन। ये करना बहुत ज़रूरी है, पर उससे पहले हमारे परिवार में चंगाई आना ज़रूरी है। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर का चंगाई आना ज़रूरी है। हालेलुया। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप भी अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। एक निर्णय ले, परमेश्वर आपके इच्छा, आपके रास्तों को, आपके दर्शन को जानकर उसको अपना कर मैं अपने आप को नम्र करूँगी और या नम्र करूँगा और आपके रास्तों पर चलूँगा, तो परमेश्वर आपको ज़रूर सभी चीज़ों को पुनर्स्थापित करेगा, चंगाई लेके आएगा, स्वर को खोलेगा। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु, हम लोग धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। अल्लामान ठोखो जिकेथियान दमो अस्खेरा बाश करे हो दुरुमो। हालेलुया। प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को स्तुति देते हैं। परमेश्वर, आपने कहा जो देश, जो प्रजा या जो लोग अपने आप को नम्र करके, अपने आप को दीन करके आपके दर्शन को, आपके रास्तों को जानकर मन फिराकर प्रार्थना करेंगे, तो आप उनको जो से त्यो कर देंगे, चंगाई देंगे। प्रभु, सभी चीज़ों को पुनर्स्थापित करेंगे। प्रभु, आज हम सब लोग अपने जीवन को, अपने परिवार को जांचते हैं प्रभु, अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु। ये स्वर्ग अगर हमारे परिवार में, हमारे जीवन में बंद है प्रभु, ये टिड्डियाँ आकर सभी चीज़ों को खा ले रही, कोई भी चीज़ में बढ़ोतरी नहीं है प्रभु। अगर बीमारी है, बलहीनता है प्रभु, नम्र करते हैं अपने आप को प्रभु, कि आपसे मांगते हैं प्रभु, आपके रास्तों पे हमें चलना है, आपके इच्छा अनुसार हमें चलना है। आपकी चंगाई हमारे परिवार में बरस जाए, आपकी वर्षा हमारे परिवार में बरस जाए, आपका स्वर्ग खुल जाए हमारे परिवारों के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर प्रभु। हमारे देश के लिए भी हम मांगते हैं, दुष्टता के काम बढ़ रहे प्रभु, हम भी उसका एक भाग है। हम अपने आप को लीन और नम्र करते हैं प्रभु, और आपसे मांगते हैं हमारे पापों को क्षमा करें प्रभु, हमारे पापों को धो दीजिए अपने लहू के द्वारा प्रभु, और हमारे देश को प्रभु चंगा कीजिए प्रभु, भारत देश को चंगा कीजिए यीशु के नाम से प्रभु। और ये सारे बुरे काम जो है प्रभु एक्सपोज हो जाए और गलत काम रुक जाए प्रभु। हमारे सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक सही सरकार, सच्चे लोग प्रभु, आपका भय रखने वाले लोग प्रभु, सही काम करने वाले लोग प्रभु पोजीशन पे आए प्रभु, सही लोग पद पे चुने जाए प्रभु। जो गलत लोग हैं उनको आप हटा दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और सही लोगों को उस पद पे लाइए आप प्रभु। आपका वचन कहता है राजाओं को उनके सिंहासन पोजीशन से नीचे डालने वाले और वापस से बिठाने वाले आप ही परमेश्वर है, आप ही कंट्रोल करते, नियंत्रण आपके हाथ में है प्रभु। आप नियंत्रण कीजिए भारत देश के संविधान को, भारत देश के सरकार को, और सही लोगों को आप सिंहासन पे, आप पोजीशन पे लेके आए प्रभु। हमारे देश को चंगा कीजिए प्रभु, हमारे देश के कलीसियाओं को चंगा कीजिए, हमारे देश के मसीह लोगों को चंगा कीजिए प्रभु, और रिवाइव कीजिए। हम मांगते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।